नमस्ते दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन प्रश्न पढ़ते हैं। समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। अपने को समीकरण क्या दिए हैं? अपने को पहला समीकरण दिया है x + y = 5। क्या है यह? समीकरण नंबर 1। उसके बाद क्या दिया है? 2x - 3y = 4। ये क्या हो गया अपना? समीकरण नंबर 2। ये सबसे आसान स्टेप है जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है। तो देखिए, अपने को इसके आगे क्या करना है। अब इन दोनों में से आप देखिए सबसे इजी समीकरण कौन सी है। तो बहुत सारे बोलेंगे ये इजी है, बहुत सारे बोलेंगे ये इजी है। अपने को ये देखना है जिसमें लफड़ा कम हो। तो देखिए, लफड़ा किसमें कम है? इसमें कम है। इसमें केवल एक से, यहाँ पर 2x है, यहाँ y है, यहाँ पर 3y है। ले अपन दोनों सकते हैं, पर अपन अगर आसान लेंगे तो अपना सवाल इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, अपन समीकरण 1 लेंगे तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। आप चाहे तो समीकरण 2 भी लिख सकते हैं, पर हमें आसान लग रही है 1, तो हम 1 लेंगे। तो देखिए, इसके बाद क्या करना है? समीकरण 1 से तो समीकरण 1 लिख लो, और क्या करना है? लिख ली। इसके बाद अपने को करना क्या है? इसमें अपने को x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, x का मान निकालेंगे तो y को उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचा दो भैया इसको। ये प्लस का y इधर आगे किसमें हो गया? माइनस का y। ये बन गई अपनी समीकरण 3। कितना आसान था। अब देखियो, इसके बाद क्या करना है। अब अपन ने समीकरण कौन सी ली थी? समीकरण 1। अब अपन कौन सी लेंगे? समीकरण 2। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये x का मान अपना निकल गया। इसको अपन समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखो, समीकरण 2 में रखेंगे, सॉरी। तो अपना समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y = 4। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। 2x - 3y = 4। देखो, फिर वापस ऐसा ही करना है। 2 का 2 x। अब अपना x का मान कितना निकला है? 5 - y। यहाँ पर लगा देंगे 5 - y। माइनस का माइनस, 3 का 3, y का y, बराबर का बराबर, 4 का 4। ठीक है, x का मान रख दिया। देखो, अब क्या करेंगे? अब इस 2 का गुना ये 2। अब कोष्टक के अंदर 2 संख्या है, क्या है? 5 - y। तो अपने 2 का गुना 5 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। सॉरी, ये गलती से लिखा गया था। 2 पंचे 10, फिर माइनस का माइनस, फिर 2 का गुना y में करेंगे तो क्या आएगा? 2y, फिर माइनस का 3y, ऐसा का ऐसा, बराबर 4। फिर देखिए, फिर ये देखिए, ये 10 का है, प्लस का उधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में। ये इतना काम तो अपन करेंगे, इसको माइंड में रखो अभी थोड़ी देर। फिर देखो, माइनस का 2y और माइनस का 3y। माइनस माइनस क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2y और 3y कितने हो गए? 5y। बड़ी संख्या कौन सी है? 3 का आगे क्या है? माइनस, इसलिए क्या लगेगा? माइनस, बराबर 4। ये प्लस का 10 है, इधर आएगा तो माइनस का 10। अब देखो, अब क्या करेंगे?
ऐसा कैसे लिख लेंगे इधर तो y को -5y बराबर 10 में से 4 गए कितने बचेंगे 6। बड़ी संख्या कौन सी है 10। 10 का आगे क्या है माइनस, तो क्या लगाएंगे माइनस। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, जब दोनों तरफ माइनस रहता है तो माइनस से माइनस कट जाता है, काट दो माइनस से माइनस, क्या बचा। अब ये क्या 5 का ही में है गुणा में, उधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 6/5। ये क्या निकला अपना y का मान, और ये निकला x का मान। पर ये जो x का मान है ये अपना टेम्परेरी है, अपन इसको सीसाट अभी निकालेंगे। देखो अब क्या करना अपने को, y का मान अब अपने को कौन कौन समीकरण निकली है देखो, समीकरण 1 निकली है, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब y का मान अपन जिसमें चाहो उसमें रख सकते हैं, अपनी खुद की मर्जी अपन किस में रखना चाहते हैं। तो देखो किस में रखें आप बताओ, पहले में रखेंगे इजी है कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। सेकेंड में थोड़ी दिक्कत आएगी पर रख देंगे तो आंसर इसमें भी आ जाएगा। फिर देखिए थर्ड वाली और ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें पक्षांतर अपने को करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि y पहले से उधर है तो हम क्या लेंगे समीकरण 3 से करेंगे। तो क्या है समीकरण 3 x बराबर 5 - y, तो इसको लिख लेते हैं x बराबर 5 - y। यहाँ पे लिखना है ऐसा y का मान समीकरण कौन सी ली अपने समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो ऐसा कैसा x 5 का 5 माइनस का माइनस, y का मान कितना आया 6/5, 6/5 रख दीजिए। फिर क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब देखो 5 और इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 5। अब देखो इसका गुना इसमें कर दो, इसका गुना इसमें कर दो। देखो इसका गुना इसमें कर दो और इसका गुना इसमें कर दो, 5 × 25। फिर क्या है माइनस का माइनस, 6 × 6 बराबर 25 में से 6 गए तो कितना बचे 19/5। तो x बराबर कितना आ गया 19/5। ये अपना आंसर हो गया। ये x का मान निकल गया, ये y का मान निकल गया। और प्रश्न में हमने पूछा यही था कि इनको हल कीजिए, ये हमने हल कर दिया है। तो देखो एक बार आपको समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो समीकरण दिए उनको लिख लेना है। ये रही पहली समीकरण, ये सेकंड समीकरण लिख ली, इनको नाम दे दो। फिर अपने को जो इजी लगे उस समीकरण को करो। देखो क्या करा, हमको एक वाली इजी लगी तो हमने क्या करा समीकरण 1 से उसको लिख ली पहले तो। फिर क्या करा x का मान निकाला, x का मान निकाला। फिर हम जिसमें देखो अपने समीकरण 1 लेना तो अपने को क्या करना है समीकरण 2 में x का मान रखना है। अगर हम समीकरण 2 लेते तो समीकरण 1 में x का मान रखते। इस देखो x का मान भी निकाल लिया। फिर x का मान मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वाला अपन ने इसको सोल्व करा है तो इसमें रखेंगे। तो देखो हमने ऐसा ही करा, इसको रख दिया हमने समीकरण 2 में रख दिया। फिर अब x का मान रख दिया, इसको ऐसा से सोल्व कर लिया। फिर क्या निकला y का मान। फिर y का मान अपने को जिसमें मर्जी उसमें रख दो, अपनी खुद की मर्जी होनी चाहिए, अपन कौन सा अपने को इजी लग रहा है। तो हमको क्या लगा समीकरण 3 इजी लगा, क्योंकि इसमें x एक तरफ है और 5 - y एक तरफ है। तो इसको पक्षांतर करना नहीं पड़ेगा, जिससे ये क्या इजी रहेगा। तो देखो इस तरह x का मान भी निकल गया। ये अपना आंसर हो गया, ये x का आंसर और ये y का आंसर। आशा करता हूँ आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।